हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रीति और मैं एकदम ठीक नहीं हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी 1-2 दिन से हालत बहुत टाइट है, वायरल चल रहे हैं तो वही हो गया है। और कल तो बहुत बुरी हालत थी, कल तो बिल्कुल भी बेड से उठा नहीं जा रहा था, बिल्कुल ताकत नहीं आ रही थी शरीर में और लेटी थी पूरा दिन। फिर खिचड़ी बनाई थी दिन में थोड़ी सी, वो भी नहीं खाई गई, थोड़ा सा खाया, फिर रेस्ट करा, फिर दवाई खाई, फिर जाके शाम को थोड़ा ठीक लगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है। और रुद्रांश का भी ऐसी है, उसको फीवर हो रहा है और उसको भी दवाई दी है मैंने, तो अभी तो ठीक है। लेकिन उसको भी मैं 2-3 दिन से स्कूल नहीं भेज रही हूँ कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो रेस्ट करेगा। तो ऐसे आ रहा है उसको बुखार, जैसे दिन में आ रहा है, रात को आ रहा है, तो फिर मैं दवाई दे रही हूँ तो उतर जा रहा है, ठीक रह रहा है। तो अभी देखते हैं फिर आगे, टचवुड जल्दी से ठीक हो जाए। और वैसे तो ठीक है, ऐसे परेशान नहीं हो रहा है कि बच्चा है बेचारा, कर लेता है स्ट्रगल, लड़ लेता है। मतलब उसका ये है कि वो ना थोड़ा कर लेता है, वो इतना वो करता नहीं है, पैनिक नहीं करता है एकदम से कि बुखार आ रहा है या तबीयत ख़राब हो रही है बच्चा बेचारा। तो वही है, फिर वही अभी आज कल तो कुछ काम भी नहीं हो पाया घर का, बिल्कुल हल्का हल्का मैंने झाड़ू लगाया ऊपर से, और जो 1-2 काम थे वही करे, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा था, तो आज फिर अभी झाड़ू पोछा करा है। थोड़ा बालकनी भी गंदी हो रही थी तो साफ़ करी है। कल के धुले कपड़े आज सुखाए हैं, क्योंकि कल हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कुछ भी करने की। और ये भी मेरे को मना ही कर रही थी कि कुछ काम मत करना, आज के लिए भी मना करा हुआ है कि रेस्ट करना। लेकिन अब जब थोड़ा बहुत उठा जा रहा है तो फिर मैं सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर लेटे लेटे भी कमर दर्द हो जा रही है, क्योंकि ज़्यादा लेटना भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर जैसे कुछ काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे वीकनेस सी आ जा रही है, फिर बैठने का ही मन हो रहा है। तो अभी मैंने काम वाम तो निपटा लिए हैं, नाश्ता भी कर लिया है और अभी बैठी हूँ मैं। रुद्रांश भी रात भर नहीं सोया कल, और रात भर उठता रहा तब सुबह वो काफ़ी देर तक सोया रहा, सुबह सो गया था 2-3 घंटे। तो अभी टीवी देख रहा है और तो वही है, बस अभी बैठे हैं हम, फिर देखती हूँ आगे क्या करूँगी। तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी, आजकल ये वायरल सब जगह चल रहे हैं, तो आप भी अपना ध्यान रखिए और संभल के रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कैसे हो आप? ठीक हो आप? ठीक हो? जाऊँ मैं? अच्छा, आपको बुखार आया था? कहाँ पे आया था बुखार? हाँ, ओपोई कहाँ पे आई? कहाँ पे आई? बुखार कहाँ पे आया आपको? बुखार कहाँ पे आया? कहाँ पे आया बुखार? यहाँ पे बुखार आया, यहाँ पे? मैं जाऊँ? अच्छा। और अनार छिल रही हूँ मैं अभी, और फिर खाते हैं अनार, थोड़ा ताकत आएगी शरीर में। और मैं भी लेटी थी, रुद्रांश टीवी देख रहा है, और रुद्रांश का ना ऐड आ रहा है बार बार। अब वो जैसे ही ऐड आता है वैसे मेरे को बुलाने लग जाता है, मम्मी मम्मी। और अभी भी बुला रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। क्या हुआ? क्या दोस्तों, ये रुद्रांश की बास्केट है कपड़ों की, तो ये ली थी हमने जब वो शायद 2-3 महीने का था, तब ली थी। हाँ, 2-3 महीने में ही ले ली थी। और काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो आप होता है ना कि आपको उसके इतने सारे कपड़े रखने होते हैं, पजामे और अपर वगैरह, लोअर। तो क्योंकि बच्चा इतना सुसु करता है, उसके इतने पजामे होते हैं और इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि आप उनको मतलब ऐसे कहीं अलमीरा वगैरह में भी नहीं रख सकते हो, सही से ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। तो फिर और शुरू में तो आपको जगह बनानी होती है। हाँ जी दोस्तों, तो हमने
ये रुद्रांश के लिए मंगाया था जब वो 3-4 महीने का था। और रुद्रांश बॉर्न है 30 मार्च का। तो उस समय तो प्री लॉकडाउन था, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस समय तो सब बंद था, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह बंद था। तो उसके लिए तो एक एक चीज़ लेने में इतनी दिक्कत हुई ना कि क्या ही बताएं। और फिर वही उसके कपड़े रखने में दिक्कत हो रही थी। तो माँ, मेरी मदर इन लॉ, रुद्रांश की दादी, तो उन्होंने बोला कि उसके लिए ऐसी एक टोकरी ले आते हैं और इसमें सही रहता है कपड़े। तो उन्होंने भी यूज़ करा है ये, जब ये लोग छोटे रहे होंगे, रुद्रांश के पापा, चाचा, बुआ लोग। तो फिर उन्होंने मार्केट में भी गई, क्योंकि मार्केट भी दिन तक ही खुल रहा था उस समय, 12-1 बजे तक। और मोस्टली ग्रोसरी की और सब्ज़ी वगैरह की ही शॉप्स खुल रही थी। तो गए थे मार्केट, लेकिन वहाँ मिला नहीं, लिमिटेड सामान ही मिल रहा था। तो फिर कुछ टाइम बाद ऑनलाइन शुरू हो चुका था, अमेज़ॉन वगैरह। तो फिर मैंने अमेज़ॉन से मंगाया उसके लिए ये, और 1-2 चीज़ें और मंगाई थी, क्योंकि उस समय तो बहुत ज़रूरत थी और वही दिक्कत हो रही थी। वो तो जैसे कैसे मैनेज हो जा रहा था। और रुद्रांश के चाचा ला जा रहे थे कि कहीं जैसे किसी जो लोकल है वहाँ पे, उनको हम जानते हैं, उनसे या काफ़ी चीज़ें, उसके कपड़े वगैरह हर चीज़ में ऐसे हो रहा था, क्योंकि शॉप नहीं खोलने दे रहे थे और तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर हम ये मंगाया उसके लिए मैंने ऑनलाइन, और शायद ये 350-400 के आसपास का है। एक्यूरेट प्राइस मुझे ध्यान नहीं है इसका, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सही है। मतलब इसके ऐसे 2 साइड्स हैं, ऐसे ये 2 साइड्स है, ये इधर से भी खुलता है और ये यहाँ से भी खुलता है। तो एक साइड में इसके टी शर्ट्स रखती हूँ और एक साइड में इसके पैंट्स रखती हूँ, पजामे वगैरह। लेकिन अभी ये ऐसे मैस हो रखे हैं, क्योंकि ये खेल रहा था इनसे कल परसों में। तो निकाल के ना प्रेस कर रहा था, ऐसे रख के पूरा ले जाता है और ऐसे हो कि प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे करके खेल रहा था। तो फिर इस वजह से फिर टाइम लगा नहीं, मैंने ढंग से फिर ऐसे उठा के रख दिया। फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी कि ये रख दूँ, क्योंकि फिर ना ऐसे मिक्स हो रहते हैं ना कपड़े, तो पता ही नहीं चलता है कि अब कहाँ पैंट पड़ी है, कहाँ इसका टी शर्ट है। क्योंकि बच्चे के साथ तो होता ही है ना, बच्चा सुसु करता है या गीले कर देता है कपड़ा। तो पजामा इधर है, तो ये खोलो पजामा निकाल लो, अगर वो चाहिए, शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, तो इधर खोलो निकाल लो। अब ऐसे में तो बड़ी दिक्कत लगती है ढूंढने में, फिर मुझे इसकी आदत भी पड़ चुकी है। और दोस्तों ये ना ट्रैवल फ्रेंडली भी बहुत होते हैं। मतलब मैं इसको लेके मायके गई थी जब रुद्रांश 5 महीने का था, तो मैं सारे उसके कपड़े ना इसमें रख के ले गई और सीधा ये रख दिया एक जगह पे, इससे निकालो, इसी में ही रखो। वैसे तो क्या होता है, अगर आपको ट्रैवल करना है बच्चे के साथ, एक तो उसका इतना सामान अलग से हो जाता है, फिर आप उसके सारे कपड़े बैग में रखो, फिर वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे या तो बैग से निकालो या फिर वहाँ अलग लोकेशन में रखो, तो फिर वो दिक्कत रहती है। फिर कपड़ों का भी मिसमैच होने का दिक्कत रहती है कि कहाँ गए क्या है। तो ये सही रहता है, अपनी ये बास्केट उठाई, एक कोने में रख दी, बस फिर आपको सही रहता है। फिर जब हम उसके बाद दिल्ली भी आए तो हम यही लेके आए, और अभी रुद्रांश 2 ईयर प्लस हो चुका है। और अभी भी मैं ऐसे ही रखती हूँ उसके कपड़े, एक साइड इसको मैं पजामे रख देती हूँ, एक साइड इसमें शर्ट रख देती हूँ और अच्छे से रहता है, तो सही मैनेज रहता है। तो वही मैंने सोचा कि अभी बैठी हूँ और अभी लेट रही थी, तो कमर भी ना दर्द से हो रहा है, ऐसे गर्दन वगैरह में भी दर्द हो रहा है और कोल्ड हो रहा है अब मतलब कल तक तो जैसे शरीर टूट रहा था, फीवर्स हो रहा था, और लेकिन अब ना कोल्ड हो रहा है, अभी खांसी और कोल्ड हो रहा है। तो सोच रही हूँ मैं कि अभी फ़िलहाल इसको फटाफट ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत हो रही है बार बार तो निकालने में, ढूंढने में। तो ये काम छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ ना कपड़े निकालने ही होते हैं बार बार। तो मैं ये ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ जी बेटा, तो ये हो गया खाली, रुद्रांश के सारे कपड़े हैं और मैं इनको टाई लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। लगा दिए है मैंने तही, और ये उसके अपर हैं और ये लोअर है, और ये रुद्रांश का डेली यूज़ के कपड़े हैं, डेली वेयर करने के। तो ये सारे आ जाते हैं इसमें, और रखती हूँ मैं इनको, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये रख दिए हैं, और देखिए ऐसे इधर टी शर्ट आ गई हैं, इधर आप टी शर्ट निकालिए और इसको ऐसे क्लोज़ करके, इधर के साइड सारे लोअर हैं, तो ऐसे करके जो भी चाहिए आप निकालिए और यूज़ करिए, तो काफ़ी सही है ये। और जो भी नई मॉम्स हैं या मॉम्स टू भी हैं,
वो इसको यूज़ कर सकती हैं और रख सकती हैं इसको। काफ़ी अच्छा है ये, एक तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बच्चों के कपड़े रखने के लिए एकदम परफेक्ट है और ट्रैवल फ्रेंडली है, तो बहुत सही है ये। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपको इसको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं, वैसे भी कुछ भी बहुत सारा मल्टीपर्पज़ है, कहीं भी यूज़ आ सकता है, तो अच्छा है। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। दिन में सो गए थे थोड़ा और फिर अभी आई हूँ मैं किचन में, देखती हूँ शाम के खाने की तैयारी बना देती हूँ कुछ। और टोकरी धो दी थी आलू प्याज रखने की, तो इसमें भी लगा देती हूँ आलू प्याज और देखती हूँ कि शाम को क्या बनाना है, तो तैयारी करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो ये मक्के लाई थी मैं, और ये दो थोड़ा सॉफ्ट है और ये दो हल्के से हार्ड है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इन दो को मैं 4 हिस्से करके इनको मैं बॉईल करूँगी और इन दो को मैं सोच रही हूँ कि पटूड़ी बना दूँ। देखती हूँ अगर बन पाएगी, हिम्मत हो पाएगी तो। फ़िलहाल मैं इनको बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और बहुत दिनों बाद भुट्टा खा रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम बाद, मैं तो भूल भी गई थी भुट्टे तो चलिए। और रात को बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्ज़ी। तो ये भिंडी निकाली है मैंने, अभी इन्हें काटती हूँ। और दाल बची है दिन की, तो फिर दाल और सब्ज़ी हो जाएगी। तो काटती हूँ मैं भिंडी फटाफट। और दोस्तों अभी मैं बालकनी में बैठ के काट रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि खड़ा नहीं रहा जा रहा है। खड़े रहने में मतलब ऐसा बॉडी पेन हो रही है, तो मैं सोचा सब्ज़ी बैठ के काट लेती हूँ। आज देखिए ये भी आ गया यहाँ पे अपना चेयर लेके, अब बैठ गया यहाँ पे। हेलो बोल दो। हेलो। भिंडी क्या है? भिंडी है। हाँ? भिंडी काट रहे हैं। ओके बाय बाय। तो ये मक्खे मैंने निकाल लिए हैं और ये रखे हैं मैंने। भिंडी यहाँ पे कट चुकी है और ये जो मक्खियाँ मैंने थी उबाल ली है। और मैंने लालच में आधा मक्का एक्स्ट्रा डाला है, मीन्स इसमें 1.5 है। तो ये उबल चुकी है, नमक डाल के उबाला था मैंने। और अब करती हूँ मैं, पहले सब्ज़ी छौंकती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ ये मक्के के पटूड़ बोलो, चीले बोलो या पैनकेक बोलो, जो बोलो। गढ़वाली में पटूड़ी बोलते हैं, पटूड़ी। तो वो बनाने की तैयारी। और तो अगर इनको सिलबट्टे में पीसा जाता है ना, तो इसका टेस्ट और अलग आता है, लेकिन सिलबट्टा तो है नहीं हमारे पास, तो मिक्सी में ही पीसेंगे। तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ जार में। मैंने मक्खी ले ली है और इसमें मैंने 2 फली लहसुन की डाली है, 2 हरी मिर्च डाली है और हल्का सा पानी डाल के अब मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ। और ये पीस चुका है, बन चुका है पेस्ट। अब मैं इसको इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पेस्ट रख दिया मैंने साइड, क्योंकि इन लोगों को अभी ऑफिस से आने में देरी है, तो फिर ये तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पुदीना लाई थी, कुछ तो मैंने लगाने के लिए लाई थी, पर थोड़ा सा बच चुका है, तो मैं पुदीना और टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो फिर चटनी बना के भी रख देते हैं, तो फिर खाने में अच्छा लगता है। और आजकल बुखार वगैरह में तो फिर चटपटा खाने का मन होता है, तो मैं सोचूं चटनी भी बना ही देती हूँ। पता नहीं, देखना ज़रा। कहाँ गए हो आप? आ जाओ बाहर, आ जाओ। अब बाहर नहीं आ पा रहा ना अच्छा आ गया, गुड। और ये चटनी भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं जो मक्की का पेस्ट है उसमें मसाले मिला रही हूँ नॉर्मल, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च। और बनाते हैं पटूड़। और ये मसाला तैयार हो चुका है यहाँ पे बन गया है पटूड़। और उसके साथ है मेरी ब्लैक टी।
तो अभी हम आए हैं नीचे, मैं और रुद्रांश, क्योंकि रुद्रांश बोल रहा था कि घूमी चलो घूमी चलो, और 9:30 के लगभग हो रहा है और मैं रुद्रांश आ रखे हैं। क्योंकि ये भी ऑफिस से देरी में आए तो फिर मैंने सोचा मैं ही लेके चलती हूँ। ये रहा सामने मंदिर, हाथ जोड़ लिए और अब चलते हैं वापस। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और चलते हैं अभी घर में। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और जो मैंने मक्की के छीले बनाए थे अच्छे हो रहे थे, बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, बाकी सही था। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।